कल जो है हम लोग बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे। इम्पोर्टेंट मतलब वो सच में बहुत इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। उसमें से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट निकल करके आया वो ये था कि अगर किसी ट्रायंगल के बाइसेक्टर खींचे जाएं, ठीक है, याद रखना, अगर इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर और यहाँ से मुझे मिलाएंगे तो क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर होगा, क्योंकि तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर मिलते हैं और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इन सेंटर। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इन सेंटर। कल हम लोगों ने प्रूफ किया जो इन सेंटर के पास जो एंगल बनेगा ये जो होगा वो 90 प्लस एंगल ए बाई 2 होगा, और ये जो बनेगा 90 प्लस यहाँ पर बी है तो एंगल बी बाई 2, और ये जो बनेगा 90 प्लस एंगल सी बाई 2। बस हमारा दिक्कत। अब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ट्रायंगल दे दिया ए बी सी, बोल रहा है कि ये दोनों बाइसेक्टर हैं, ये दोनों क्या हैं? बाइसेक्टर है, और ये एंगल मालूम कर दे दिया 30 डिग्री, तो पूछ देगा कि बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ठीक है। तब ये नहीं कि ये कैसे बनेगा, पता है कि दोनों अगर बाइसेक्टर हैं, यहाँ का जो एंगल होगा क्या बनेगा? 90 प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा? एंगल बी बाई 2। तो बी कितना दिए हैं? 30, यानी 90 प्लस 30 बाई 2, 90 प्लस 15, यानी कितना? 105। समझ गया? कोई दिक्कत? तो ये जो चीज़ काम की हम लोग इन सेंटर पे काम किए, कोई दिक्कत? अब जरा चलते हैं एक्स सेंटर की। एक्स सेंटर का हम डिफिनेशन नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा उसका हम चर्चा कर लेंगे क्योंकि वो 11th में आप लोग तो उससे भेंट होंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन दिया है एक्स सेंटर पर, तो उसको करवाते हैं। जब देखिए स्टीयर एंगल को समझते हैं क्या होता है, ठीक है, याद रखना। सपोज करो ट्रायंगल मेरा ए बी सी है, ट्रायंगल क्या है मेरा? ए बी सी। एंगल बी को बढ़ा दिए हैं, एंगल सी को बढ़ा दिए हैं, तो दो स्टीयर एंगल बन गए, कोई दिक्कत? अच्छा, अब जरा देखना, अगर हम इस एंगल का बाइसेक्टर खींचें और यहाँ से इसका बाइसेक्टर खींचें, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, तो दोनों बाइसेक्टर आकर के मिलेंगे, यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो कितना होगा? 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। कितना बनेगा? 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। जब अंदर में बना था तो कितना बना था? 90 प्लस एंगल ए बाई 2। समझ में? अब आपको ये प्रूफ करना है, अब आपको ये प्रूफ करना हो जाएगा, कोशिश करो। मान लेते इस पॉइंट का नाम देते हैं पी, यानी कि ट्रायंगल के एंगल का एंगल फाइंड करना है। ट्रायंगल के अंदर का एक एंगल क्या करना है? फाइंड करना है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये वाला एंगल पता कर लेंगे। तब तक बाहर का एंगल हो गया कितना? पहले ये बताओ, ये जो बाहर वाला एंगल है एंगल ए प्लस एंगल सी होगा, उसका आधा करने का मतलब क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल सी बाई 2। उसी तरह से पूरा जो एंगल है सी के पास एक्सटीरियर, उसका वैल्यू कितना होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी होगा, तो उसका आधा कर देना है, यानी कि वाई कितना हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी बाई 2। तो दिक्कत, तुमको दोनों एंगल पता चल गया है, एक्स और वाई। इस ट्रायंगल में अब जाओ, लिखो इन ट्रायंगल बी सी पी, ठीक है, एंगल एक्स प्लस वाई प्लस कितना इक्वल्स टू 180 डिग्री। तुमको क्या निकालना है? बी पी सी निकालना है। तुमको क्या निकालना है? बी पी सी, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस बी पी सी इक्वल्स टू कितना डिग्री? 180 डिग्री। एक्स का वैल्यू पता है, वाई का वैल्यू पता है, बी पी सी निकालना है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। सोल्व करो, आएगा, कोशिश करो। जो बात बोले हैं उसी को जरा अच्छे से सजा करके लिखते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों हिट को कुछ नाम दे दो, ठीक है। नाम देते हैं, मान लो हम देते हैं एल और एम है, ठीक है। क्या लिखेंगे? गिवन
गिवन क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC BP एंड CP आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल पूरा नाम लिखोगे क्योंकि बी नहीं लिख सकते हैं, बी का मतलब क्या है, अंदर वाला भी एंगल हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ठीक है, कंफ्यूजन है ना, तो पूरा नाम लिखो, जहाँ कहीं भी कंफ्यूजन होता है पूरा नाम, CBL एंगल CBL एंड BC है, कोई दिक्कत, ठीक है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बाबू, एंगल BPC, एंगल BPC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 प्रूफ करना, ठीक है। कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ लिखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऐसे कर देते हैं, चाहो तो x मान भी सकते हो, नहीं तो कहोगे तो डायरेक्ट भी हम जा सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, x लिख ही लेते हैं ज़्यादा बेटर, सिंस BP एंड CP आर एंगल बाइसेक्टर्स, इसका मतलब ये हो गया, ये एंगल दो पार्ट में बट गया, ठीक है, और हर एक पार्ट पे x मान लेते, क्या लिखेंगे, एंगल PBL इक्वल्स टू एंगल PBC इक्वल्स टू x ले लेते हैं एंड इसको y लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा एंगल PCM इक्वल्स टू एंगल PCB इक्वल्स टू मान लेते हैं y, तो दिक्कत ना। अब हमको किसी जाना है इस ट्रायंगल में, ठीक है। अच्छा, उससे पहले कि ये एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ना, ठीक है। एंगल x क्या है, एंगल CBL इक्वल टू क्या लिखेंगे, A प्लस एंगल C, CBL को क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल C एंड एंगल BCM तो क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B, क्यों भाई, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो दिक्कत, इसका मतलब ये हो गया तुम्हारे पास x का वैल्यू क्या आ जाता है, जब CBL A प्लस C है तो x मेरा क्या हो जाएगा, A प्लस C/2 एंड y वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल BY, यही कर रहे हो, बस उसी को सजा के लिखेंगे ना। अब आप देखिए, नाउ इन ट्रायंगल BPC, नाउ इन ट्रायंगल BPC लिख सकते हैं x प्लस y प्लस एंगल BPC इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब हो गया BPC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x माइनस y, दिक्कत, x का वैल्यू रखते हैं 180 माइनस x का वैल्यू हमारा कितना है, एंगल A प्लस एंगल C/2 और y का वैल्यू है एंगल A प्लस एंगल B/2। अब जैसे भी तुम अपना सोल्व करो, BPC इक्वल्स टू एलसीएम कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल A माइनस एंगल C हो जाएगा, फिर माइनस एंगल A माइनस एंगल B हो जाएगा, तो दिक्कत। अच्छा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगर इसमें से तीनों में से माइनस कॉमन कर लें तो 360 माइनस A और माइनस कॉमन कर लेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इसका वैल्यू तुमको पता है ना, ट्रायंगल की तीनों में से कितना हो रहा है 180, यानी कि 360 माइनस एंगल A माइनस 180/2, ये कितना आ गया 180 माइनस एंगल A/2, अलग अलग कर दो, कितना हो जाएगा 180/2 माइनस एंगल A/2 डिवाइड, सीखे हैं हम लोग, नहीं तो ज़्यादा बेटर होता कि हम पहले क्या निकाल लिए रहते, x प्लस वाई निकाल लिए रहते,
अगर हम पहले ही अगर एक्स प्लस वाई निकाल लिए रहते, एक्स प्लस वाई क्या होता, एंगल ए प्लस एंगल सी बाई टू, एंगल ए प्लस एंगल बी बाई टू, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी बाई टू, यानी कि एंगल ए प्लस 180/2। जो काम हम लोग इतना यहाँ पर करना पड़ा तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या रख दिया जाते, एंगल ए प्लस 180/2 और माइनस करने पर डायरेक्ट आ गया। वो कैलकुलेशन तुम अपने दिमाग से जितना तुम आसान बना सको, कोई दिक्कत मान लो अगर आप इधर नहीं लिखना चाहते लेकिन इतना जो था, ठीक है, यहीं से ये जो लाइन लिखे हैं इसके बाद ये यहाँ पर आ जाते हैं, क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस 180/2 प्लस एंगल बी पी सी इक्वल्स टू 180, बी पी सी इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ए प्लस 180/2। अब माइनस कर दो, एलसीएम लेके तो करो चाहे जैसे भी करो, तो अलग अलग कर दो, कल जैसे किए थे। क्या हो गया, एंगल a/2, यहाँ क्या हो गया 180/2, ये कितना हो गया 90, 180 माइनस 90 माइनस एंगल a/2। ये थोड़ा ज़्यादा आसान है, यानी कि यहाँ से यहाँ पर आ जाए, यहाँ से इस लाइन को लिखें और फिर वहाँ पहुँचे, ठीक है, यानी कि बनाए जैसे है वैसे बना, जल्दी से उतार। बोलो कहाँ पे डाउट है, यहाँ से मैंने लिखा है जो CBL है, एंगल CBL यानी कि स्टीरियर एंगल। स्टीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर इक्वल होता है, तो क्या CBL को लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल C, देखो उसी तरह से BCM, ठीक है, BCM एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या होगा एंगल A प्लस एंगल B होगा, तो दिक्कत। तो अगर ये पूरा जो है इधर देखना, अगर ये पूरा एंगल A प्लस एंगल C है तो x क्या है, उसका आधा ही तो है ना, तो x इक्वल टू क्या लिख देंगे एंगल A प्लस एंगल C/2, और y इक्वल टू क्या लिख देंगे एंगल A प्लस एंगल B/2। अब क्लियर हुआ, डाउट है उसके आगे जो है, ठीक, मान लो कि इन सब पटा दो, इसके बाद क्या किया इन ट्रायंगल BPC। अब इस ट्रायंगल में चले हमको x का भी पता चल गया, y का भी पता चल गया, ठीक है। BPC में आ गया तो तीनों का सम कितना होगा 180 होगा, x प्लस वाई प्लस BPC, x का वैल्यू रखती है तो 180, अच्छा इधर रखना, तो 180 माइनस एक्स माइनस वाई हो गया, 180 माइनस एक्स माइनस वाई। अब x का वैल्यू रखती है a प्लस C/2, y का वैल्यू रखती है a प्लस B/2। उसके बाद सिंपली एलसीएम लिया, जब एलसीएम लिया यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो माइनस दोनों पे काम करेगा, तो माइनस एंगल A माइनस एंगल C होगा, यहाँ पर भी माइनस काम करेगा दोनों पर, तो माइनस एंगल A माइनस एंगल B होगा। फिर हम क्या देख लिए कि अगर हम इन तीनों को देखें तो ABC आ गया, माइनस कॉमन कर लिए तो क्या हो गया वो प्लस में, यानी कि अब तीनों का जोड़ कितना होता है 180, ठीक है, तीनों का सम कितना कर दिया यहाँ पर रख दिए 180, ठीक है। अब सब सोल्व कर दिए, कितना आ गया 90 माइनस एंगल A/2, ठीक है। आगे बढ़ो, इसको थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं ताकि इन फ्यूचर जब इससे अगर किसी को भेंट होती ताकि दिक्कत ना हो कि ये क्या था। यहाँ इसको इरेज करें, लिख रहा है जल्दी करो, उसी कॉपी में नीचे में इसको एक ऐसे सोल्व कर लो ताकि घर पे जाकर रिविजन करेगा तो आसानी से बनेगा। ध्यान रखना इतना जो काट छट हो रहा है, ठीक है, इसको लिख लिया हो ना, इसको लिख लिया हो तो थोड़ा सा इसका यहाँ से आसान कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन कर रहा है। यहीं पर वैल्यू रख दो ना, एंगल A प्लस एंगल C/2, एंगल A प्लस एंगल B/2, कितना लिख दिए, ठीक है। अब जरा देखो एंगल A प्लस एंगल C, इन दोनों का बस एलसीएम ले लिया, कितना हो जाएगा अभिनव, यहाँ देखो आपको
तो एंगल जो वैसी रहेगा, लेकिन ए बी सी ये तीनों मिलकर कितना डिग्री 180 डिग्री। तो यहाँ से काम आसान हो गया। इसको यहीं पर अलग कर दो, कितना हो जाएगा एंगल A/2, ये 180/2 और 180/2 कितना होता है 90 डिग्री। एंगल BPC इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 ज़्यादा क्या, जहाँ पर हो वहाँ पर दिक्कत हो रहा है समझने में, x + y के बाद इनको काट कर इसको ज़्यादा बेटर, ठीक है। अब जरा देखो क्या हम समझाना चाह रहे हैं। जब अंदर के बाइसेक्टर जब मिलते हैं ना, जब अंदर के जब बाइसेक्टर मिलते हैं उसको इन सेंटर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं इन सेंटर। अब बताए थे कि इन सेंटर की हेल्प से क्या करेंगे, एक ऐसा सर्कल ड्रा करेंगे जो कि तीनों साइड को जो है अंदर ही अंदर टच करेगा। और सुना रहा, तीनों साइड को क्या करेगा अंदर ही अंदर टच करेगा। लेकिन जब बाइसेक्टर जब ड्रा करते हैं बाबू सुनते रहा, तो दो बाइसेक्टर से यहाँ पर मिलेगा सेंटर, अगर इसको यहाँ पर प्रोड्यूस कर दें और इसका बाइसेक्टर खींचें यहाँ पर भी मिलेगा। और सुना रहा, उसी तरह से अगर इधर करें यहाँ पर भी मिलेगा। तो दिक्कत ये जो तीनों जो पॉइंट मिलते हैं इसको तीनों का एक्स सेंटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं एक्स सेंटर। और सुना रहा, इन तीनों क्या बोलते हैं एक्स सेंटर। यानी किसी ट्रायंगल के पास कितने एक्स सेंटर होते हैं 3, ठीक है। इनकी क्या खासियत है जरा देखना, कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना भी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं उस सारे ज्योमेट्री का एम यही है कि हम सर्कल में जितना ज़्यादा अच्छा काम कर सकें। आपका लास्ट चैप्टर जो है सर्कल है, ठीक है। 10th में जाइएगा वहाँ पर भी लास्ट चैप्टर क्या आएगा सर्कल, ठीक है। यानी कि कुछ और ट्रायंगल पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पर कुछ और थ्योरम्स पढ़ेंगे, फिर लास्ट में जाकर के सर्कल का स्टडी कर रहे हैं, फिर सर्कल सीखते हैं, फिर सर्कल को इसमें अप्लाई करते हैं। ये सिलसिला जो है चलते रहता है। हाँ, मैथमेटिक्स कैसे चलता है, मैथमेटिक्स में क्या होता है कि कुछ चीज़ें सीखते हैं उसको दूसरे पे यूज करते हैं, फिर वहाँ से कुछ रिजल्ट मिलता है उसको फिर यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। सर्कल ऐसे चलते रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है इधर, अगर हम इसको प्रोड्यूस करते हैं एंगल बाइसेक्टर, ए बी बाइसेक्टर, यहाँ पर एक पॉइंट मिला था उसको P से हम लिखे थे। एक्चुअली में जब जाइएगा में इसको हम लिखते हैं IA, क्या लिखते हैं IA, एक्स सेंटर इसके सामने ए के सामने। आई से क्या होता है इन सेंटर होता है, एक्स सेंटर से क्या लिखते हैं IA। उसी तरह से यहाँ से देखो ऐसे ऐसे, तो दिक्कत ये भी बाइसेक्टर है, सिंबल देखते हैं, ठीक है। क्या देखो अलग अलग सिंबल दे दे रहे बाइसेक्टर के लिए। तो रो मार्क हमारे लिए रोटी बना है, ठीक है ना, ये तुम्ही को बोल रहे हैं, पीछे क्यों देख रहा है, मुंह मत रखा है, ठीक है। याद रखना ये भी बाइसेक्टर होगा। यहाँ पर क्या सिंबल दे देते, कौन सा इमोजी ज़्यादा यूज करता है, हाँ हाँ नहीं हाँ क्या तीर धनुष, तीर धनुष कैसे बनाया मैं आप ले, मेरा तो फेवरेट यही है, X Y है, ठीक है। ये सब
अच्छा वैसे ये जो वाई वाई है ना, तो ये भी क्या होगा, वाई वाई ही होगा। ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। इधर का जो प्रूफ किए हैं भाई, अगर दो लाइन कट कर रहा है तो इधर का जो बाइसेक्टर होता है उधर भी जाकर उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये तो हम लोग प्रूफ किए थे लाइन एंड एंगल्स में। अगर दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो एक का वर्टिकली अपोजिट एंगल का बाइसेक्टर को अगर बढ़ा दें, ये इसका भी क्या होता है, बाइसेक्टर होता है क्या। तो अगर ये बाइसेक्टर है और ये भी बाइसेक्टर ठीक से कोई लाइन ही होगा तो अपना ये क्या होगा, वाई वाई होगा। और सुना ये पूरा स्ट्रेट लाइन बनता है, ये जो भी इसको एज्यूम करो, याद रखना एक्स 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 होगा, जेड 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 होगा। कोई दिक्कत देखो, सही चलिए क्लियर है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, इसको नाम देते हैं आई ए, इसको नाम देते हैं आई बी, इसको क्या नाम देते हैं, आई सी। ठीक है, यहाँ के एंगल पता है कि कितना 90 माइनस एंगल ए बाई 2, यहाँ का कितना होगा 90 माइनस एंगल बी बाई 2, यहाँ का कितना होगा 90 माइनस एंगल सी बाई 2। इन सेंटर में क्या हो रहा था, ध्यान रखना, एक ऐसा सर्कल मिलेगा जो कि तीनों को टच करेगा अंदर से, और इसका जो सेंटर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और वो क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। सुना रहा, और ये क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर, इसको लिखते हैं आई से। ठीक है, नाम देते हैं, एक मिनट, ए डी बी सी और सी। और ये एंगल कितना था सोनू, 90 प्लस एंगल ए बाई 2। ठीक है, ये कितना था 90 प्लस एंगल बी बाई 2, और ये था 90 प्लस एंगल सी बाई 2। कोई दिक्कत। अब एक सेंटर से क्या मतलब है कि एक ऐसा सर्कल मिलेगा जो कि इसको टच करेगा, इसको टच करेगा और इसको टच करेगा बार बार। और सुना है, एक सेंटर का मतलब ये है, कुछ इस तरह से करके सर्कल बनेगा। ठीक है, फिर इधर भी बनेगा ऐसे, ये इधर भी बनेगा, माथा दर्द नहीं तेरा देख करके सब। तो कैसे बनेगा तो तुम लोग को बाद में पता चलेगा, जो हम बता रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और जैसे ये सब करने लोग, इससे पहले क्या होगा, इससे पहले क्या होगा, जब क्वालिटर जब पढ़ाएंगे साइकिल क्वालिटर मिल देते हैं, ये चारों से सर्कल जाएगा, यानी कि देखना इधर ऐसे सर्कल ही सर्कल इसमें जो बनते रहेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इन सेंटर एक्स सेंटर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इन सेंटर और एक्स सेंटर के हेल्प से 3 सर्कल ऐसे बने, 3 1 4, और एक ऐसा सर्कल मिलेगा जो कि इससे और इससे जाएगा, इससे जाएगा। ठीक है, तो 4 3 7 सर्कल जो है सिर्फ इन सेंटर और एक्स सेंटर से क्या होता है, कनेक्टेड रहते हैं। मैं इतना इसको भूल जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में नहीं है, हम बता रहे हैं सर ज्योमेट्री को इंटरेस्ट था। ज्योमेट्री बहुत खतरनाक है, खतरनाक काम करने में तो मज़ा आता है। क्या क्या जब खतरनाक काम करने में मज़ा आता है, करो करते तो हो नहीं, सब हमसे करवाते हो। ठीक है, ये एक और कंटेंट है, इधर उसको बताया क्या हो, बोलो सर जी। बुक भेजे थे ना, हाँ, तो उसमें उन सबका काम रहता है। हाँ? नहीं नहीं, सबका काम नहीं करता, वो हम ओलंपियाड कर सकते हैं। इतना बता दिए, इतना ही क्या काम है, पता रहना चाहिए कि हाँ ये एंगल कितना होता है, ये कितना होता है, इसका जरूरत पड़े तो बस। ठीक है, चलो इधर देखो, अब जरा इस क्वेश्चन का चर्चा करते हैं, ये ही कर लेते हैं। ये ठीक है, क्या है उस ये सब देख करके कुछ दुख दर्द पीड़ा तकलीफ हैं, हर्ट तो नहीं लग रहे तुम,
हाँ ये सब्जेक्ट करके हार्ट को भी जगह तुम कौन सा बनाने जा रहे हैं हो जाए। चलो इधर देखो, अब जो है अगला जो आर्टिकल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए क्वेश्चन दिया है लेकिन इसको याद रखना चाहिए। क्या है भाई, बोल रहा है कि कोई एक ट्रायंगल एबीसी है। अच्छा फिगर देख करके पता चल जाता है कि हाँ कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है, कम से कम इन दोनों में तो पता चल जाना चाहिए। इन दोनों में कौन बड़ा लग रहा है? सी। सी कैसे बड़ा लग रहा है जी? सुनो, चश्मा लगा बाबू, कौन बड़ा लग रहा है? हैं? एक का बात छोड़ना, बी और सी की बात कर रहे हैं। बी बड़ा लग रहा है ना, वर्टेक्स जिसके करीब में रहेगा वही बड़ा होगा। वर्टेक्स जिसके करीब में रहेगा वही बड़ा होगा। तो दिक्कत उसी तरह से ए और सी में अगर सोचा जाए तो कौन बड़ा लग रहा है? ए और सी में तो देखिए बी किसके करीब है? ठीक है, ए बड़ा। कोई दिक्कत? और ए और बी में बात किया जाए तो थोड़ा सा पता करना मुश्किल है, क्योंकि लगभग दोनों क्या है सेमी नजर आ रहे हैं। उनकी बात ही छोड़ो, हम बस बेस का बात करें। देखने से पता लग रहा है कि बी और सी में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? बी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल में देखना इधर, यहाँ से मुझे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एडी। एडी क्या है मेरा? परपेंडिकुलर। ठीक है, और एक एंगल बाइसेक्टर खींच लें एई। यही मेरा क्या है? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर बोले तो ये जो एंगल है इसके बराबर है, और सुन रहा है? ठीक है, यानी कि AD परपेंडिकुलर है BC पर एंड AE इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ AE इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इसका मतलब ये हो गया एंगल BAE इक्वल टू एंगल CAE। कोई दिक्कत? ठीक है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है भाई कि परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, इसके बीच का परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर, यानी कि एंगल DAE इक्वल टू क्या होगा? हाफ एंगल B माइनस एंगल C। यानी कि परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच का जो एंगल होता है, ठीक है, वो दोनों जो बेस के जो एंगल हैं, BC क्या है? बेस। बेस के एंगल का डिफरेंस का आधा होता है। बस सुना रहा कहने का मतलब, अगर हम जो क्वेश्चन नंबर 22 से पूछ रहे थे ABC, यहाँ पर हम 90 दे दें परपेंडिकुलर, ये एंगल बाइसेक्टर दे दें। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि ये एंगल मेरा 40 है और ये एंगल मेरा 20 है, ये एंगल बताओ, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो एक से क्वेश्चन क्या आ जाएगा? इधर देखो, बेस का डिफरेंस 40 माइनस 30 डिवाइड बाई 2, यानी कि 20/2 कितना हो जाएगा? 10। ये कितना डिग्री आने वाला है? 10। इसको प्रूव करो, थोड़ा काम करो, इस पर थोड़ा काम करो। देखना इधर, यहाँ देखो, हमको इस एंगल को निकालना है। ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम x से जूम करते हैं। इसके बाद सोचना शुरू करते हैं कि अगर हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसके टर्म में B और C के टर्म में, यही ना, B और C के टर्म में देखना है। अलग तरीका से बनाते हैं, थोड़ा इसको जो है दिमाग में रखना, याद करके रखना, सोल्यूशन दे रहे हैं। इसको एक से जूम किया है, ये AE एंगल बाइसेक्टर है ना, जब AE एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल जो है कितना होगा? एंगल BAD, सोल्यूशन लिखते हैं, AE वाले बिंदु ऐसे, लेट एंगल DAE इक्वल टू
एक्स एंड या फिर देन एंगल, यहाँ देखो CAD, क्या लिख रहे हैं? एंगल CAD। क्या CAD को लिख सकते हैं हम एंगल A/2 प्लस एक्स। CAD यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये क्या है? एंगल A/2 है और बीच का एंगल क्या है? x। तो CAD क्या हो गया? ठीक है, एंगल A/2 प्लस एक्स। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अच्छा, एंगल CAD कितना हो गया? एंगल A/2 प्लस एक्स। ये पूरा एंगल आपको पता चल गया। और यहाँ पे एंगल कितना है? C है। तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा? ये पूरा का अब और C का दोनों का जोड़ कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, लिखेंगे नाउ एंगल CAD प्लस एंगल ACD इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। देख लो, ये एंगल और ये एंगल यहाँ पर 90 है तो इन दोनों का जोड़ 90 होगा, ऐसे सोचो। या फिर इन दोनों का सम एक्सटीरियर की इक्वल होगा तो 90 होगा। ठीक है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। CAD क्या है मेरा? एंगल A/2 प्लस एक्स। ACD क्या है? एंगल C है। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। उसी तरह से इसको लिखते हैं। BAD को क्या लिखेंगे? ना, एंगल BAD को क्या लिख सकता हूं मैं? एंगल A/2 माइनस एक्स। देखो, इसी का बात कर रहा है ना। यहां से यहां तक क्या है? पूरा एंगल A/2 है। अब बीच का एंगल कितना माने हैं? x। तो बचा कितना? एंगल A/2 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, देन अब BAD और B मिलकर क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। BAD और B मिलकर क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। ठीक है, देन एंगल B प्लस एंगल BAD इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और एंगल B को एंगल B ही लिखते हैं। अब BAD मेरा कितना है? एंगल A/2 माइनस एक्स। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। दोनों किसके इक्वल है? 90 के। दोनों किसके इक्वल है? 90 के। इसका मतलब ये हो गया एंगल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, एंगल A/2 प्लस एंगल C इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल A/2 माइनस एक्स। A/2 दोनों तरफ से पॉजिटिव में कट गया। एक्स को एक तरफ लेकर के आ जाओ। x प्लस एक्स इक्वल्स टू एंगल B माइनस एंगल C। 2x इक्वल्स टू एंगल B माइनस एंगल C। x इक्वल्स टू एंगल B माइनस एंगल C बाई। समझ आया? यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अलग तरीके से प्रूफ हुआ। इसको 2-3 बार बनाओगे तब जा करके समझ में आएगा। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो बेस एंगल के डिफरेंस का आधा होता है। मेन थ्योरम ये। हाँ, सब थ्योरम है। ज्योमेट्री की किताबें पढ़िएगा तो ये सब क्वेश्चन जैसे थ्योरम सब याद रखना। ठीक है, जितना भी बनाइएगा एग्जाम्पल